सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं। आज हम लोग उस कॉलेज के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारा दुर्गापुर। तो आज हम लोग एनआईटी दुर्गापुर के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं। डेफिनेटली यार जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं वो बच्चे, काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया आपने जादवपुर की वीडियो बनाई, आपने आईआईएसटी सिपुर की रिव्यू बनाई, अब आप एनआईटी दुर्गापुर के बारे में बताइए। तो आज हम लोग सारी चीजों के ऊपर जानेंगे, कैसी प्लेसमेंट है इसकी, कैसे एडमिशंस आप लोगों को मिलती हैं, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें। और इन फ्यूचर अगर और भी वीडियोस आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं नीचे आप लोगों को कॉलेज रिव्यूज के लिंक दे दूंगा, वहां पे मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज कर रखे हैं, उन्हें जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। सो लेट्स गेट। से पहले मैं आप लोगों को एक समर टेस्ट कार्निवल के बारे में बताना चाहता हूं जो कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कंडक्ट करा रही है। 28 जून से लेके 10 जुलाई तक सारे दिन आप लोग दे सकते हो, मस्त एकदम 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। और स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलेगी, वो बात अलग है। और फॉर दैट यू कैन यूज माई कोड आदर्श बर्नवाल। इससे तुम लोगों की जो ये टेस्ट है वो अनलॉक हो जाएगी, अपने आप को तुम लोग प्रिपेयर कितने हुए हो वो देख सकते हो। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेगी, वो तो बात अलग है। और इसके अलावा यार 2 बैचेज स्टार्ट हो रही हैं। एक आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस 2022 के लिए स्टार्ट हो रही है, और एक स्टार्ट हो रही है 2023 के लिए। एक है हमारी बुल्स आई+ क्लास और दूसरा है हमारा अर्ली गूगल बैच। इन दोनों में से जो भी बैचेज मतलब जिस भी साल आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं उस हिसाब से आप लोग ये बैचेस को इनरोल कर सकते हो। मैं सारी लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूं। सबसे पहले यार हम लोग ईएसटीडी की बात करते हैं। तो कॉलेज की ईएसटीडी हमारी 1960 है। ज्यादातर एनआईटीज या 1956 1960 इसके आसपास ही बनी है। इस कॉलेज की भी ईएसटीडी 1960 है। तो कॉलेज काफी पुरानी है, एलुमनी नेटवर्क काफी अच्छी हम लोगों को मिलेगी, ये बात तो तय है। कॉलेज की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो NIRF रैंकिंग जो है वो है हमारी 47। सो एक बात तो यार कि कॉलेज की रैंक हमारी अच्छी है। और अगर आप रैंकिंग वाइज अगर आप एनआईटीज को देखोगे तो टॉप 10 एनआईटीज में आता है। रैंकिंग वाइज मैं कह रहा हूं, प्लेसमेंट वाइज नहीं, रैंकिंग वाइज ये हमारा टॉप 10 एनआईटीज में आता है। अब जब मैं प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा तब और भी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कोर्सेज की अगर बात करूं तो डेफिनेटली यार बीई बीटेक की जो कोर्सेज है वो तो ऑफर की ही जाती है यहाँ पे। उसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सारी ही ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इनमें से कौन से ब्रांचेस आप लोगों के लिए अच्छे होंगे वो मैं जब आप लोगों को प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा तब वहां पे आप लोगों के पास क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप एमई एमटेक के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एमबी पीजीडीएम की कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एमएससी हो गई, एमसीए हो गई, पीएचडी हो गई, तो ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फीस की बात करूं यार तो यहाँ पे फीस, जैसे कि मैं जनरली अभी आप लोगों को बीटेक की फीस बताऊंगा, एमएससी एमटेक ये सब सारी चीजों की फीस नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे देखते हैं वो हमारे बीटेक के लिए देखते हैं। तो बीटेक में यार अगर आप मैं कंप्लीट फीस की बात बताऊं, सपोज अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हो, साथ में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 4 साल का खर्च, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, 8 लाख के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, इन दैट केस आप लोगों को 2/3 जो फीस है वो माफ हो जाती है। अच्छा, अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम 1 लाख से भी कम है तो आपकी 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस और XYZ जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस ही देने पड़ते हैं। स्कॉलरशिप्स की अगर मैं बात करूं तो मेजर स्कॉलरशिप जो मिलता है वो आप लोगों को फाइनेंशियल एड ही मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आप लोगों को मिलते हैं, उसके आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स में दिखा। अब हम लोग कटऑफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर मैंने जनरल न्यूट्रल दिखाया, मतलब बॉयज के लिए कट ऑफ दिखाया, और नीचे मैंने फीमेल ओनली का कट ऑफ दिखाया। यहाँ पे हमारी SC ST OBC जनरल सबके लिए कट ऑफ है, और बगल में मैंने होम स्टेट रखा है और साइड में मैंने अदर स्टेट रखा है। आप लोगों को पता ही होगा यार कि होम स्टेट और अदर स्टेट होता क्या है। ध्यान रहे कि जो भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों को बताया है, ये सारी कट ऑफ जो जोसा की जो लास्ट राउंड होती है, जैसे पिछले साल 6th राउंड तक हुआ था तो 6th राउंड की कट ऑफ है। इसमें मैंने वो CSAB राउंड का कट ऑफ नहीं रखा क्योंकि CSAB में ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब सीट अगर बाकी रहेगी तो उसका कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा, और जरूरी नहीं है कि सीट बाकी रहे ही रहे। तो इसलिए वहाँ की कट ऑफ लेके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रखा है। ध्यान रहे, जैसे SC ST या OBC वाले बच्चे देख रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे कि मेरी कट ऑफ कम है भैया। ऐसा बात नहीं है। आप लोगों का जो यहाँ पे कट ऑफ दिखाया गया है वो आप लोगों की कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज मतलब कट ऑफ समझे, सपोज अगर आप एक OBC स्टूडेंट हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक जो आई है, समझे, CRL रैंक जो बनती है वो 1 लाख है, लेकिन आपकी OBC रैंक है 20,000, तो यहाँ पे वो 20,000 लिखा गया है, ना कि 1 लाख लिखा गया है। बात समझ आई? ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। तो आप लोगों की यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखी गई है, ना कि आप लोगों की CRL रैंक लिखी गई। और जनरल स्टूडेंट के लिए तो यार CRL रैंक और कैटेगरी कट ऑफ वो सेम ही होती है क्योंकि उनकी कैटेगरी जनरल है कि नहीं। तो कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा कट ऑफ आप भी देख रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी की कट ऑफ काफी पीछे जाती है। और मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा यार कि इन सारे कॉलेजेस में आप बायोटेक्नोलॉजी लो। बस सिर्फ और सिर्फ NIT की टैग की वजह से अगर तुम लेना चाहते हो देन इट्स ओके, बट या फिर अगर तुम इसलिए लेना चाहते हो कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है देन इट्स ओके। लेकिन अगर तुम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि ठीक है भैया मैं ले लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है इस बात। शायद अगर मुझे NIT जमशेदपुर में CSE मिल रहा होता तो मैं NIT जमशेदपुर का CSE या ECE ले लेता अहेड ऑफ
NIT दुर्गापुर अभी की वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो चुकी है ना। लेकिन अगर मैं वेस्ट बंगाल का होता तो डेफिनेटली मैं फिर NIT दुर्गापुर को जाता। अदर स्टेट के बच्चे चूज कर सकते हैं NIT जमशेदपुर को अहेड ऑफ NIT दुर्गापुर। लेकिन अगर थोड़ा सा आप रिसर्च ओरिएंटेड सोचते हो ना, इन दैट केस मैं कहूँगा, या फिर फर्दर स्टडीज के लिए सोच रहे हो कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा, इन दैट केस तो फिर 100% NIT दुर्गापुर इज बेटर देन NIT जमशेदपुर। कैंपस और हॉस्टल की अगर मैं बात करूं यार, तो कॉलेज की जो कैंपस है वो है हमारी 187 एकड़ में। अगर आप 3-4 साल या फिर 5 साल पहले किसी बच्चे से पूछेंगे, किसी सीनियर से पूछेंगे कि कॉलेज की कैंपस कैसी है, तो वो बोलेंगे यार कि नहीं, कॉलेज की कैंपस उतनी अच्छी नहीं है। बट अभी अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा रिनोवेशन हुआ है, बहुत नए नए कैंपसेस बन रहे। कैंपसेस का मतलब कुछ कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही है, रिनोवेशन हो रहा है ना। जो बिल्डिंग्स पुरानी थी उसमें भी काम चल रहा है और उसे नए ढंग से बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यू एकेडमिक बिल्डिंग जैसे कि हमारा NIT जमशेदपुर में बना था, वहां तो खैर बहुत बड़ी बनी थी बिल्डिंग, यहाँ पे भी काम चल रहा है। और इन नियर फ्यूचर, सपोज 2 साल 4 साल या 5 साल के अंदर आप लोग NIT दुर्गापुर को भी एक मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस में से एक में गिन सकते हो, है कि नहीं। तो अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं यार, तो इन टोटल अगर आप 9 बॉयज हॉस्टल हैं और 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो जनरली ऐसा कहा जाता है यार कि जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलता है वो बहुत अच्छा हॉस्टल नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन जैसे ही जैसे आप लोग दिन आप लोगों का बढ़ता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आप जैसे ही जाते हैं, तो आप लोगों की हॉस्टल और भी ज्यादा अच्छी वो हो जाती है। फूड्स की तो मेस फूड यार, नॉनवेज तो यहाँ पे मतलब मजेदार नॉनवेज आप लोगों को मिलने वाला, क्योंकि आप लोग हो वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में नॉनवेज अच्छा ना मिले ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो नॉनवेज आप लोगों को शानदार मिलने वाला है। हाँ, ऐसा कहा जाता है जो वेजिटेरियन जो खाते हैं तो बोलते हैं कि वेजिटेरियन खुद से फूड से जो वो वहाँ पे खुश नहीं रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मेस भी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, सब्सिक्वेंटली जैसे आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आप लोगों की मेस की क्वालिटी वो इंप्रूव होती जाएगी। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो जनरली आप लोगों को 2 सीटर या 3 सीटर जो रूम होती है वो मिलती है। हाँ, जब आप लोग थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाओगे तब आप लोगों को सिंगल रूम मिलेगी, ताकि नई नई हॉस्टल्स अभी बन रही है यार। 12-13 फ्लोर का हॉस्टल बन रहा है। कॉलेज यार हमारी 187 एकड़ की है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कॉलेज बहुत ज्यादा छोटी है, और ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते कि कॉलेज बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे कि अगर आप BIT मिश्रा को देख लो तो वहाँ पे यार आप लोगों को कैंपस जो मिलती है वो 900 या 1000 एकड़ की कैंपस आप लोगों को मिलती है। या फिर डिफरेंट NITs को भी देख लो तो कुछ NITs आप लोगों को 250-300 एकड़ की आप लोगों को कहीं पे कैंपस मिलती है। तो इस वाली NIT की जो कैंपस है वो ना ज्यादा आपको बड़ी मिलेगी, ना ही ज्यादा आपको छोटी मिलेगी। 187 एकड़ की कैंपस है जहाँ पे ज्यादातर चीजों को एंजॉय आप कर पाओगे। रही बात यार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, और फिर आपका बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया, इंडोर्स आउटडोर्स सारी गेम्स की फैसिलिटीज मिलेंगी। तो खैर जब आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हो या फिर अगर आप झारखंड में रहते हो, दिल्ली में किसी को, तो यहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। कहा जाता है यार कि अभी से कुछ दिन पहले तक वहाँ पे रैगिंग वगैरह हुआ करता था, 5 साल या 6 साल पहले तक, लेकिन इसी वजह से कॉलेज का थोड़ा सा नाम वहाँ पे गिरा भी था। बट अभी पिछले 3-4 सालों के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स आई है और यार रैगिंग के नाम के आर भी नहीं होती वहाँ पे। तो ये सारी चीजें, कोई दिक्कत वहाँ पे आप लोगों को नहीं आने वाली है। अच्छा, प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट में यार स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट ओवरऑल अगर प्लेसमेंट अगर आप देखो करूं तो वो 72% प्लेसमेंट है, जो कि NIT के स्टैंडर्ड से शायद थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो 72% प्लेसमेंट है। अब इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, और कारण मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताना नहीं चाहता, क्योंकि देखो यार यहाँ पे अगर 10,000 रैंक के बच्चे आते हैं तो 1 लाख रैंक के भी बच्चे आते हैं, 1.5 लाख रैंक के भी बच्चे पहुंचते हैं। बात समझ आए? तो तुम हर किसी से एक जैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि सबको 35 लाख, 40 लाख या 10 लाख या 15 लाख की पैकेज लगेगी। बात समझ आए? कुछ बच्चे जो पढ़ेंगे उनको प्लेसमेंट लगेगी, कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे उनको प्लेसमेंट नहीं लगेगी। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर ऐसा कहा गया है कि प्लेसमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, और जो न्यू प्लेसमेंट सेल है वो काफी अच्छी है। और तुम देखोगे इंप्रूवमेंट भी देखोगे। अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं, 2020 के लिए जो मीडियन सैलरी है वो है हमारी 8 लाख पर एनम, और 2019 के लिए जो मीडियन सैलरी थी वो थी 6.4 लाख पर एनम, और 2018 के लिए जो मीडियन सैलरी थी वो थी 6 लाख पर एनम। तो 6 लाख, 6.4 लाख एंड नाउ इट इज 8 लाख पर एनम। ये मीडियन सैलरी है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट क्या है? डिसअपॉइंटमेंट ये है यार कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में भी हमारी 83% प्लेसमेंट है, जहां पे अगर आप NIT जमशेदपुर में देखोगे तो मोर देन 90% प्लेसमेंट, या फिर 89-90% आप लोगों को प्लेसमेंट देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 68% प्लेसमेंट है। NIT जमशेदपुर में से स्लाइटली बेटर आप लोगों को प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ECE की बात करूं तो 72% प्लेसमेंट है, मैकेनिकल 71% प्लेसमेंट है, सिविल 41% प्लेसमेंट है, और केमिकल 82% प्लेसमेंट है। तो भैया इनमें से कौन कौन से ब्रांचेज ऐसे जिसको मैं इस कॉलेज में ज्वाइन कर सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रहा है, IT मिल रहा है, इवन अगर आपको मैकेनिकल भी मिल रहा है उसके लिए भी आप सोच सकते हो। ECE अगर मिल रहा है, केमिकल अगर मिल रहा है, तो ये सारे ब्रांचेस आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल भी ठीक है इस कॉलेज का, तो ये सारे ब्रांचेस आप ले सकते हो। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, सिविल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए चाहते हो या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हो, इन दैट केस अगर आप चाहो तो आप चूज कर सकते हो। तो बस सोन एज 33 लाख पर एनम।
हाईएस्ट, कुछ बच्चे ऐसा भी कह रहे थे यार कि इनकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो 39 या 40 लाख पर एनम है और कहीं पे ये 33 लाख लिखा गया था। तो मैं इसमें 100% कंफर्म नहीं हूं। अगर किसी बच्चे को 100% पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि नहीं, समझ आई। और सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो उसकी जो पैकेजेस वगैरह होगी वो तो आप लोगों को अच्छी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब कई सारे बच्चे ना यहाँ पे पूछते हैं कि भैया प्रोज और कॉन्स। तो प्रोज और कॉन्स यार मैं जितनी भी सारी चीजें आप लोगों को बता रहा था उसके साथ ही साथ में आप लोगों को हर एक चीज बताने की कोशिश भी कर रहा था, है ना। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कॉलेज की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस काफी अच्छी है। तो इसके वजह से आप लोगों को फॉरेन एक्सपोजर काफी अच्छा मिलता है। एक ब्रिक्स करके प्रोग्राम है जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जब आप लोग कॉलेज में जाने वाले हो। दूसरा चीज ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रही है कॉलेज की, तो इन नियर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी मिलेगी आप लोगों को जब आप लोग एडमिशन लोगे तब तक, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले उतनी अच्छी नहीं थी, क्लासरूम्स पहले उतनी अच्छी नहीं थी, बट दे आर इंप्रूविंग डे बाय डे। रैगिंग पहले हुआ करती थी, अब रैगिंग नहीं हो रही है, तो वो भी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो कुछ लैबोरेटरीज हैं यार, वो जैसे कि 1960 के जमाने के लैबोरेटरीज है ना, तो उनमें कुछ लैबोरेटरीज ऐसे हैं जिनमें रिनोवेशंस वगैरह नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और ईसीई की लैबोरेटरीज अच्छी है। वहां पे वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड लैबोरेटरीज आप लोगों को मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपको कंप्यूटर साइंस या ईसीई वगैरह मिल रहा होगा तो आप आंख बंद करके जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा फेस्ट और फंक्शन। तो यहाँ पे जो फेस्ट होता है यार, दो मैं बताना चाहूंगा। एक तो हो गया हमारा एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट और दूसरा हो गया हमारा कल्चरल फेस्ट। तो जो टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है वो है हमारा आरोहन और दूसरा है हमारा रेक्टेसिक, ठीक है। तो जो आरोहन है यार वो उसे कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट इन ईस्टर्न इंडिया। तो टेक्नो मैनेजमेंट जो फेस्ट होने वाली है यार आप लोगों को, चाहे वो डांस ना मतलब हर एक तरीके से आप लोग मजा करने वाले हो। बाकी आप लोगों को मैं स्क्रीन पे वो सारी विजुअल्स दिखा रहा हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। एलुमनी नेटवर्क यार कॉलेज की आप लोगों को काफी अच्छी मिलेगी। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस किस जगह पे एलुमनीज हैं, तो आप लोग भी शौक रह जाओगे। अच्छा, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ ले लो, मैनेजिंग डायरेक्टर ले लो, या फिर हेड ले लो, या फिर मैनेजर्स ले लो। तो बड़े बड़े कंपनीज की बड़े बड़े पोस्ट पे आप लोगों को कॉलेज के एलुमनीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी ही पॉजिटिव बात है। देखो एनआईटी दुर्गापुर की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी कि यहाँ पे बच्चे थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड भी सोचते हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर भी हैं वो थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड सोचते हैं। इनफैक्ट जो बगल अगल के जो छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं उनके बच्चे को भी जो हमारा एनआईटी दुर्गापुर है वो सपोर्ट करता है इन रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो कि ज्यादातर कॉलेज में तुम लोगों को देखने को नहीं मिलती। और यही एक वजह है यार कि जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छी ना होने के बावजूद भी ये कॉलेज अच्छी रैंक पे पोस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसर्च वगैरह के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, जबकि प्लेसमेंट बहुत अच्छी भी नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो आप लोग देखो यहाँ पे कि इसकी रैंकिंग काफी अच्छी। ओवरऑल अब भैया मैं एनआईटी जमशेदपुर चूज करूँ, जादवपुर चूज करूँ, किस चीज को चूज करूँ? सबसे पहला मतलब अगर मैं आपके जगह होता तो मैं जादवपुर को चूज करता, क्योंकि जादवपुर की प्लेसमेंट डेफिनेटली यार इससे काफी ज्यादा बेहतर है ना। और एक बात मैं बताना भूल गया कि एनआईटी जमशेदपुर में पीएसयूज वगैरह भी आती है। और प्लेसमेंट की जब मैंने बात की थी तो सारे बड़ी कंपनीज, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, Amazon हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, या फिर मॉर्गन स्टैनली ले लो, तो सारे बड़ी कंपनीज यार यहाँ पे विजिट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे बड़ी कंपनीज नहीं आते हैं, सारे बड़ी कंपनीज आते हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर आप लोगों को मिलेंगी, इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उन सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। देखो इस जगह पे ज्यादातर बच्चे तुम लोगों को वेस्ट बंगाल के मिलेंगे, क्योंकि होम स्टेट कोटा हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है, और यही थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से ही थोड़ा प्लेसमेंट में भी दिक्कत आती है ना। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शुरुआत से ही बंगाली बोर्ड से पढ़े हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा समझ रहे हो ना कि प्रॉब्लम आ जाती है कब। जैसे कि अचानक जब प्लेसमेंट से आप जाओगे तो प्लेसमेंट में आपसे वो बंगाली में तो क्वेश्चन आंसर करेंगे नहीं। दैट इज वाई कि प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत जो आप देख रहे हो ना ऊंच नीच, इसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि एनआईटी दुर्गापुर काफी शानदार कॉलेज है। अगर आप रिसर्च के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जादवपुर, दूसरा प्रायोरिटी IIEST सेवपुर, तीसरा प्रायोरिटी आपका होना चाहिए एनआईटी दुर्गापुर, चौथा प्रायोरिटी आपका होगा क्या, एनआईटी जमशेदपुर। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो 4 साल के बाद प्लेसमेंट के बारे में, फर्स्ट आप लोगों का होना चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी, सेकंड आपका होना चाहिए एनआईटी जमशेदपुर, थर्ड आपका होना चाहिए एनआईटी दुर्गापुर, और फोर्थ आपका होना चाहिए IIEST सेवपुर। तो ये मैंने प्रायोरिटी आप लोगों को बताई है। अब आपकी जो प्रायोरिटी होगी उस हिसाब से आप अपने कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। हालांकि मैं फिर से बताया, जादवपुर एक अलग लीग की कॉलेज है, उसकी लीग ही अलग है। वहाँ पे जो बच्चे पहुंचते हैं वो भी बड़े शानदार बच्चे पहुंचेंगे, प्लेसमेंट वगैरह काफी शानदार, लीग अलग है उसकी। लेकिन अगर आप एनआईटीज के बारे में बात करोगे, बहुत कम मिनिमल डिफरेंस है, बट फिर भी मैंने बताने की कोशिश की। अगर आप वहाँ के बच्चे हो तो ऐसा नहीं कि मेरे से डिसअपॉइंट हो जाना। अगर मैं कहीं पे गलत हूँगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ओवरऑल मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश किया कि किस तरीके की ये कॉलेज है। होपफुली ये सारी चीजें आप लोगों को पसंद आई होगी। इन फ्यूचर और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।